इशफाक अहमद लिखते हैं कि जब मैं इटली में रहता था तो जब हमें महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिलती थी तो मैं एक बहुत बड़े और अच्छे रेस्टोरेंट में, जहां अमीर लोग आया करते थे, वहां जाता था। एक मर्तबा जब मैं बैठा कॉफ़ी पी रहा था तो एक शख्स जो बड़े वजूद और बड़े बड़े हाथों वाला था, वो आकर मेरे पास बैठ गया। उसने कहा कि मैं आपको जानता हूँ, आप बड़ी रवानी से इटालियन ज़बान बोलते हैं। तो इशफाक अहमद कहते हैं कि मैंने भी उसे कहा कि मैं भी आपको जानता हूँ, आप इस दुनिया के बहुत बड़े अमीर आदमी हैं। तो उस शख्स ने इशफाक अहमद को कहा कि मैं आपको एक बड़ी अजीबो-गरीब बात बताता हूँ जो मेरी इमारत का बाइस बनी और मैं इस कदर अमीर हो गया। वो ये कि मुझे हॉर्स रेसिंग का शौक़ था और मैं घोड़ों पर जुआ लगाता था। मेरी माली हालत कभी ऊंची हो जाती थी और कभी नीची, जैसे रेस खेलने वाले लोगों की होती है। एक बार मैंने अपना सारा मालो मता एक रेस पर लगा दिया और कहा कि अब इसके बाद मैं रेस नहीं खेलूँगा। खुदा का करना ये हुआ कि वो मैं रेस हार गया। मेरी जेबें बिल्कुल खाली थीं और मैं बिल्कुल मुफलिस हो गया था। जब मैं वहाँ से पैदल घर लौट रहा था तो मुझे शिद्दत से वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन वहाँ जाने के लिए मेरे पास मकामी करेंसी का सिक्का नहीं था जो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए उसके लॉक में डाला जाता था, वगरना दरवाज़ा नहीं खुलता है। मैं बहुत परेशान था और मुझे जिस्मानी ज़रूरत के तहत तकलीफ़ भी महसूस हो रही थी। मैं वहाँ करीब पार्क में गया। वहाँ बेंच पर बैठा एक शख्स जो अखबार पढ़ रहा था। मैंने बड़ी लजाहत से उससे कहा कि क्या आप मुझे एक सिक्का इनायत फरमाएंगे। उस शख्स ने मेरी शक्ल सूरत को देखा और कहा कि क्यों नहीं, और सिक्का दे दिया। लेकिन इससे कबल मेरी जिस्मानी सेहत पर गौर ज़रूर किया। उसे क्या खबर थी कि मैं बिल्कुल मुफलिस हो चुका हूँ। जब मैं वो सिक्का लेकर चला और वॉशरूम के दरवाज़े तक पहुँचा, जहाँ लॉक में सिक्का डालना था, तो अचानक वो दरवाज़ा खुल गया, जबकि वो सिक्का अभी मेरे हाथ में था। जो अंदर आदमी पहले मौजूद था वो बाहर निकला और उसने मुस्कुराकर बड़ी मोहब्बत, शराफत और नहायत इस्तकबालिया अंदाज में दरवाज़ा पकड़े रखा और मुझसे कहा, ये 1 रुपये का सिक्का क्यों ज़ाया करते हो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मैं अंदर चला गया। अब जब मैं बाहर निकला तो मेरे पास वो 1 रुपये की कदर का सिक्का बच गया था। तो मैं करीब कैसीनो में चला गया। वहाँ पर एक और जुआ हो रहा था कि 1 रुपया लगाओ 1000 रुपये पाओ। मैंने वो रुपये का सिक्का इस जुए में लगा दिया और सिक्का बॉक्स में डाल दिया। वो सिक्का खड़खड़ाया और 1000 का नोट कड़क करके बाहर आ गया। मैंने आगे लिखा देखा कि 1000 डालो तो 1 लाख पाओ। मैंने 1000 का नोट वहाँ लगा दिया और रोलर घूमा, दोनों गेंदें उसके ऊपर चलीं और टक करके एक नंबर पर वो आकर गिरी और मैं 1 लाख जीत गया। अब मैं 1 लाख रुपया लेकर एक अमीर आदमी की हैसियत से चल पड़ा और घर आ गया। अगले दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि यहाँ पर अगर कोई सिख इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहे तो हुकूमत उन्हें माली मदद भी देगी और हर तरह की उन्हें रियायत भी देगी। मैंने 1-2 कारखानों का इंतखाब किया। हुकूमत ने 1 लाख रुपया फ़ीस दाखिल करने का कहा और कहा कि हम आपको एक कारखाना दे देंगे। जब वो कारखाना चला तो उससे दूसरा, तीसरा और मैं लखपति से करोड़पति और अरबपति हो गया। उसने कहा कि मेरी उम्र इतनी गुज़र चुकी है और मैं तलाश करता फिरता हूँ उस आदमी को जिसने मुझ पर यह एहसान किया है। मैंने कहा कि उस आदमी को जिसने आपको 1 रुपया दिया था। उसने कहा नहीं, उस आदमी को जिसने दरवाज़ा खुला रखा था। मैंने कहा कि आप उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उससे मिलना चाहते हैं। तो उसने जवाब दिया नहीं, ये देखने के लिए उससे मिलना चाहता हूँ कि वो शख्स किन कैफियत से गुज़र रहा है और किस ऊंचे मकाम पर है, और मुझे यकीन है कि दरवाज़ा खोलने वाले का मकाम रूहानी, इखलाकी और इंसानी तौर पर ज़रूर बुलंद होगा और वो हर हाल में मुझसे बेहतर और बुलंद तर होगा। लेकिन वो आदमी मुझे मिल नहीं रहा है।